वन वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग को ट्रिक से वाच्य परिवर्तन सिखाऊंगा। तो अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आप लोग को वाच्य परिवर्तन आ जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, पहले हम जानेंगे कि वाच्य कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए वाच्य किसे कहते हैं, यानी क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। ठीक है, और ये था हम लोग का वाच्य। ठीक है, तब जानते हैं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो वाच्य होता है ना, वाच्य वह कितने प्रकार, 3 प्रकार का होता है। देखिए, कर्म कृतवाच्य होता है, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। ठीक है, यानी जो वाच्य होता है वह उसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य एक होता है, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन तीनों को बेहतरीन ट्रिक के साथ देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम लोग का फर्स्ट है कृतवाच्य। तो कृतवाच्य का ट्रिक आप लोग देख लीजिए। तो जिस वाक्य में, ठीक है, एक ही कर्ता या एक ही क्रिया होता है वहाँ कृतवाच्य होता है। आप लोग एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, जैसे मैं ये सोहन केला खाता है। ठीक है, तो जो सोहन है इस वाक्य में, पूरे वाक्य में तो एक ही करता है, केवल कौन करता है? सोहन करता है। ठीक है, और एक ही काम कर रहा है, केला खाना का काम कर रहा है। ठीक है, न कि किसी और चीज का काम कर रहा है। ठीक है, यानी इसमें एक ही काम किया जा रहा है और एक इसी में एक ही करता है। तो आपको कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल आप इसी तरह से समझ लीजिए। देखिए, जैसे राम है। ठीक है, राम क्या है? दौड़ता है। तो राम जो है यह क्या कर रहा है? केवल दौड़ने का काम कर रहा है, और राम के साथ तो कोई है नहीं, राम तो केवल अकेला है, यानी इसमें केवल एक ही करता है। ठीक है, एक ही करता है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि कृतवाच्य किसे कहते हैं। यानी जिस वाक्य में आप लोग को एक कर्ता और एक ही क्रिया लिखा मिल जाए या एक ही क्रिया हो, वहाँ पर आप लोग ट्रिक मार दीजिएगा कृतवाच्य। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा पूरे बेहतरीन तरीके से। तो चलिए हम देख लेते हैं कर्मवाच्य। तो देखिए, अब हम लोग कर्मवाच्य को ट्रिक देख लीजिए। ठीक है, यानी जिस वाक्य के बीच में, ध्यान सुनिए, अगर जिस वाक्य के अगर बीच में क्या लिखा मिल जाए? द्वारा लिखा मिल जाए, इस तरह से द्वारा, ठीक है, लिखा मिल जाए वहाँ पर या ठीक है, या वाक्य के अंत में, या वाक्य के अंत में अगर द्वारा नहीं रहेगा तो गई रहेगा। ठीक है, लिखा मिल जाए वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तो देख लीजिए एग्जाम्पल से आप लोग समझ लीजिए। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई। ठीक है, तो वाक्य के बीच में क्या आ रहा है? द्वारा भी आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है? गई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, तो इसमें द्वारा तो इस वाक्य में नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर गई आया है। ठीक है, तो जब यहाँ पर गई आया है तो यह कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को पूरे बेहतरीन तरीके से कर्मवाच्य भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं भाववाच्य। तो देख लीजिए भाववाच्य को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे ट्रिक देख लीजिए, जिस वाक्य के बीच में क्या जाए? नहीं लिखा मिल जाए। ठीक है, नहीं लिखा मिल जाए वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है? तो भाववाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? तो भाववाच्य होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए। जैसे राम से टहला भी नहीं जाता, यानी वाक्य के बीच में क्या आया है? नहीं आया है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल,
मुझसे उठा नहीं जाता, तो वाक्य के बीच में क्या आया है? नहीं आया है। तो यह कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को भाववाच्य भी समझ में बेहतरीन तरीके से आ गया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक बेहतरीन से ट्रिकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।